हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम हुए थे इनमें आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 17 जून सेकंड शिफ्ट तक के सारे सोल्यूशंस कर लिए हैं। बाकी आज जो अपना सोल्यूशंस होने वाला है वो 17 जून थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। जो जिसके सोल्यूशंस आप लोगों ने नहीं देखे हैं वहां पर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारे सोल्यूशंस आपको शिफ्ट वाइज दिख जाएंगे। जिसका भी देखना हो वहां से आप देख सकते हो। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे रखा है, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के उसका रेशियो निकालना है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो 7 से जाएगा ये 2 टाइम, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 8.7 रेशियो। यहाँ पर वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, 5 से जाएगा ये 7 टाइम, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई 49। अब यहां से देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक जीरो बढ़ाने पड़ेगा, जीरो हो गया। अब 2 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 2 से जाएगा 2, 4 और 5। हमारे पास रेशियो कितना आ गया 87 रेशियो 245। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर रमेश और सुरेश कुछ काम कर रहे हैं। रमेश 16 दिन में कर रहा है, सुरेश 10 दिन में कर रहा है। तो बोला गया है कि उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया लेकिन 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। कौन, रमेश। तो यहाँ पर टोटल आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क कितना है 80। एलसीएम ले लो। रमेश की एफिशिएंसी 5 आ गई, सुरेश की आ गई 8। ओके। अब रमेश छोड़ के जा रहा है, तो 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है खत्म होने के काम। तो 4 दिन पहले जो छोड़ के जा रहा है उसको हम नहीं जाने दे रहे हैं, रोक लेते हैं। तो 4 दिन जब रोक लेते हैं तो उसका 4 दिन का काम और बढ़ जाएगा, यानी 4 दिन काम वो और करेगा तो कितना करेगा 20। अब टोटल काम आपका कितना हो गया 100। अब दोनों साथ में मिलकर के कर रहे हैं, 8 5 13 की एफिशिएंसी से आपका आंसर निकल के आएगा 7 सही 9/13। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है टेन ए की साइन ए की वैल्यू 4/5। तो सिंपली आप यहाँ पर एक ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर कितना है आपका 4 है, यानी लंब। हाइपोटेनियस यानी कण आपका 5 है, तो बेस कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 4 5 आपका ट्रिपलेट होता है। तो सिंपली आप यहाँ पर इसमें पुट कर दीजिए जो आपसे पूछा गया है। 2 प्लस टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार होता है, 4/3 हो गया, इंटू 4 प्लस कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये प्लस है सॉरी, यहाँ पर ये हो गया 3 दूनी 6, 4 10/3 इंटू 5 चौक 20 3 23/5। 5 से चला गया ये 2 बार, 46/3 आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का योग दे रखा है हमारे पास 655, और पहली 2 संख्या दे रखा है, तीसरी संख्या दे रखा है, 2 संख्याओं का औसत निकालना है। तो इसमें माइनस कर दीजिए, 77 दूनी 154 प्लस 101 कितना आ जाएगा 255 आ गया, और 2 का निकालना है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। इसको आप माइनस करोगे तो हमारे पास निकल के आ रहा है 400/2, आपका आंसर निकल के आएगा 200। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, मीडियन निकालना है। मीडियन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मीडियन इक्वल टू होता है हमारे पास लोअर लिमिट यहाँ से n/2 माइनस का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपान में फ्रीक्वेंसी इंटू एच। तो सिंपली आपको देखो यहाँ पर सारी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले CF निकालो। यहाँ पर हमारे पास 18 है, 18 में 34 ऐड करो। 18 में आप 34 ऐड करोगे तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है 52। 52 में 17 ऐड करोगे हमारे पास कितना निकल के आ रहा है 69। 69 में 13 ऐड करो, ये हमारे पास निकल के आ रहा है 9 3 12 82। 82 में 22 ऐड करो, ये आ रहा है कितना 104, यानी n की वैल्यू हमारे पास 104 आ गई, यानी n/2 हमारे पास कितना आ जाएगा 52। अब आपको 52 देखना है कौन से क्लास में ये वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पर देखो 170 और 220 के जो क्लास है उसमें आपको 52 मिलेगा। तो 52 जो यहाँ पे मिलेगा उसमें f क्या हो जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी 34 हो जाएगा, और आपका CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 18, और लोअर लिमिट आपका 170 हो जाएगा। s की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हायर लिमिट की डिफरेंस हो जाएगा, यानी 50। सारी वैल्यू मिल गई, अब पुट कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास 170 लोअर लिमिट है, प्लस n/2 कितना है 52, 52 माइनस CF कितना है 18, तो 52 माइनस 18 कितना आएगा, 52 माइनस 18 हमारे पास 34 निकल के आएगा अपान, और CF कितना दे रखा है, सॉरी F कितना दे रखा है 34 से दे रखा है, इंटू H कितना हो जाएगा आपका 50। 34 से 34 चला गया, यहाँ पर देखो 170 प्लस 50 कितना हो गया 220। ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 10 खिलाड़ियों का औसत हमारे पास 55 है।
बाद में पता चला कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था, यानी 48 पढ़ा गया था और सही कितना था 84, कितना कम पढ़ा गया 36, तो 36 यहाँ पर ऐड होगा। लेकिन केक कटेगी सभी में बटेगी, कितने लोग हैं 10, 10 में डिवाइड कर दीजिए इसको, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 3.6 ऐड हो जाएगा, 55 प्लस 3.6, यह आ जाएगा आपका 58.6, यानी आपका जो सही आंसर निकल के आएगा वो 58.6 आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन सिंपल सा देखो, यहाँ पर सभी 6 अंकों के बाद पॉइंट है तो पॉइंट को हटा दीजिए, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 38,025 डिवाइडेड बाई 4,225। यहाँ से देखो ये 25 है तो यूनिट डिजिट दोनों में 5 आएगा। अब जब 5 आता है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अगला नंबर निकालने के लिए, जैसे 380 है तो ये कैसे आया होगा 19 गुणे 20 एक बढ़ाकर करते हैं, जो छोटा वाला होगा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर देखो 6 सत्ते 42 तो 6 आ जाएगा, 65 से जाएगा ये 3 बार, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको एकल छूट निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले बड़े बड़े वाले को ले लो, 26 29, यानी 26 प्लस 29 माइनस का 26 गुणे 29 डिवाइडेड बाई 100, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 6 15 और ये आ गया 2 2 4 1 5, 55 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते कैसे करते हैं, इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 13 गुणे 58, 26 को हमने दो से डिवाइड कर दिया और 29 में +2 कर दिया। अब 13 का मल्टीपल हमें आता है 13 का टेबल, तो 13 अट्ठे 104 होगा, 10 बच गया, 13 पचे 65, 65 10 75, 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखो आ गया 7 पॉइंट। अगर हम इसमें 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 47, 8 7 15 47, और यहाँ पर 100 में से 54 को माइनस करेंगे 46 आ जाएगा। ओके ये आ गया। अब हमारे पास क्या करना है, इसको हमें 2 के साथ करना है, प्लस का 2 आ गया, माइनस का 47.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, यहां से हमारे पास निकल के आएगा 49.46, माइनस का इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9, 2 7 14 और 2 चौक 8 1 9, तो यहाँ पर 4 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि अपान में 100 है, तो यहाँ से देखो। अब अगर आप इसको माइनस करोगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 8 और ये आ जाएगा आपका 0, और यहाँ पे बचा हमारे पास 9 सॉरी 5, 5 में से 4 जाएगा 1 आ गया, ओके 5 में से 4 जाएगा 1 आ गया, और हमारे पास यहाँ पे बचा कितना 4, 14 में से 9 जाएगा, तो 14 में से हमारे पास 9 निकल गया, अगर 9 5 14, तो आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 48.51 के करीब आ रहा है, तो कौन सा आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन बी। ओके अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है, तो हमने मान लिया कि जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो 100 था, यानी सीपीएफ का 100 था, और मार्क प्राइस कितना आ जाएगा इसका 45% अधिक 145। अब यहाँ पर सेलिंग कितने पे होगी, बोला गया 60% का डिस्काउंट देता है, अगर 60% का डिस्काउंट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है 40% पर, यानी 145, 40% क्या होता है 2/5, 5 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो 5 दूनी 10, 5 2 5 9 45, यानी कितने में बेच रहा है 29 दूनी 58 में, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है 100 से। देखो क्या पूछा गया है आपको, विक्रेता को कितने % का लाभ या हानि हो, तो कितने का लाभ हानि हो रहा है, सबसे पहले तो लाभ हो ही नहीं रहा है, हानि हो रहा है, तो यहाँ से देखो 100 माइनस 58 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 42, तो 42% का लॉस हो रहा है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि नाव की धारा की प्रतिकूल यानी v माइनस यू, आपको कितना किलोमीटर जाना है 176 किलोमीटर, टाइमिंग क्या है 16, 16 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 11 किलोमीटर पर आवर, और v प्लस यू धारा के अनुकूल 85 किलोमीटर जाना है 5 की स्पीड से, कितना आ गया 17 किलोमीटर पर आवर। अब आपको निकालना क्या है नाव की चाल, यानी v की वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 17 10 27 1 28/2, कितना आ जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, यहाँ पर आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूरा एग्जैक्ट आंसर दे रखा है, अगर आप इसको निकालोगे तो ये पॉइंट में आएगा। कैसे आएगा देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 25% का, हमने x मान लिया, तो 10% का प्रॉफिट 11/10 हो गया, 15% का प्रॉफिट 23/20 हो गया, यहाँ पर देखो 5/4 हो गया, तो सिंपली इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 31,900। अब ये 23 से कटेगा नहीं,
सिर्फ 11 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो 23 से नहीं कटेगा तो वो आंसर पॉइंट में आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन गलत था यहाँ पर। जिन्होंने भी इसको वहां पर डाला होगा रेस के लिए, तो उसको पूरा पूरा ऑब्जेक्शन में सभी को नंबर मिल जाएगा, जिसके जिसके भी शिफ्ट में आया रहा होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ में दे रखा है कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 299 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शीर्ष बी और डी से विकर्ण एसी पर डाले गए लंब की लंबाई 11 और 12 है। विकर्ण एसी की लंबाई बताइए। तो हमने यहाँ पर देखो मान लिया कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक चतुर्भुज था। ये ना तो आयत है ना तो वर्ग है, ये बन गया है तो बन गया है, ऐसे देख लो ए बी सी डी, और ए सी एक हमारे पास क्या है, डायगोनल। क्वेश्चन में बोला गया है कि शीर्ष बी और डी से एसी पर लंब डाला जाता है। तो बी से हमने डाल दिया यहाँ पर, ये 90 डिग्री हो गया, और डी से हमने यहाँ पर डाल दिया, ये कितना हो गया हमारे पास, ये भी 90 डिग्री हो गया। और बोला गया एक 11 है और एक 12 है, एक 11 हो गया एक 12 हो गया। अब इनका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया आपको पता होना चाहिए कि दो अगर ट्रायंगल होगा ये 90 डिग्री, तो इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो हमारे पास बेस क्या बन जाएगा, AC 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया BC, इंटू हाइट कितनी हो गई, दोनों को हाइट ऐड कर दीजिए 11 + 12, ये आपका एरिया बनेगा। और इसकी वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 299। सिंपली आप यहां से देखो 1/2 BC इंटू ये कितना हो गया आपका 23। 23 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 23 से कितनी बार जाएगा, ये गया 23 एक कम 23 और 23 69, यानी BC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 13 दूनी 26। आपसे पूछा क्या गया था, सॉरी BC नहीं होगा AC होगा ना, यहाँ पर AC है, ये AC होगा AC, सॉरी फॉर दैट, ये AC है। तो AC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 26, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एक व्यक्ति की आय 30% बचाता है अपनी आय का, तो व्यय 560 है। तो 30% को क्या लिख सकते हो आप, 3/10, यानी ये क्या हो गया, 3 उसका सेविंग हो गया, 10 क्या हो गया, इनकम हो गया। बचा कितना रहा है, इनका डिफरेंस 7 की वैल्यू आपको दे रखा है 560, कितना गुना है, 80 गुना। तो आपका आय कितना हो जाएगा, ये भी 80 गुना हो जाएगा। आपका आंसर निकल के आएगा 800 रुपए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन सिंपली ये क्वेश्चन बहुत पहले हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। हमने आपको क्या बताया था, जो ए बी दे रखा है इसको 2AB बना लीजिए, ये आ गया आपका 20। बस सिंपली आपको क्या करना है, जब A माइनस बी निकालना है, ऊपर आपको दे रखा है A माइनस बी निकालना है, सबसे पहले आप रूट लीजिए और जो दे रखा है 169 और माइनस कर दीजिए यहाँ पर 2AB, यानी 20 आ गया, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर A प्लस बी निकालना है तो 169 अब इसमें प्लस कर दीजिए, बस ये आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखो 149 हो गया और ये हो जाएगा 189 रूट का, यही आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, सी में। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर k का मान इस प्रकार निर्धारित करें कि समीकरण के मूल्य समान है। तो जब मूल इक्वल रूट होते हैं तो आपका d क्या होता है, 0, यानी b² माइनस का 4AC इक्वल टू 0 होगा। b की वैल्यू क्या है, 4, 4 का स्क्वायर करोगे, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करोगे, प्लस आ जाएगा 16 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 7, c की वैल्यू k है। k की वैल्यू निकालनी, यहाँ से देखो इधर ले लेते हैं, यानी 4 इंटू 7 इंटू के इक्वल टू हमारे पास 16 आ गया। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/28। इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16, 7 7 28, 4/7 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ हमारे पास दे रखा है कि एबीसी की भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाया जाता है। सबसे पहले एक एक ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल नहीं बोला गया है यहाँ पर, देखो ये आपका ट्रायंगल बन गया। ये क्या है, A है, ये B है और ये C है। बोला गया है कि D और E तक बढ़ाया जाता है, किसको, AB और AC को। AB को हमने यहाँ पर बढ़ा दिया और AC को यहाँ पर बढ़ा दिया। अब बोला गया है CBD और BCE के समद्विभाजक, यानी बाइसेक्टर किसके, इसके और इसके यहाँ पर मिलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है A 84 है। A अगर 84 है तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है P एंगल, ये वाला एंगल। तो आप देखो सिंपली आपका क्या होता है, अगर ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, यहाँ पर इसमें दो प्रॉपर्टी बनते हैं, तो दोनों में बताऊंगा। यहाँ पर ये क्या है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर को हम कैसे निकालते हैं, एंगल देखो यहाँ पे होता है 90 माइनस एंगल A/2। ये तो आपका आंसर यहाँ से निकल के आएगा कितना, 90 माइनस A कितना है, 84 दे रखा है, इसका आधा 42। यहाँ से 42 करोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, ये 48। आंसर बन गया आपका 48। एक चीज और यहाँ पर पूछा जाता है कि इंटीरियर बाइसेक्टर, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर बाइसेक्ट करता है B और A, तो एक
मान लीजिए अगले शिफ्ट में कहीं पर अगर आप अंडर ग्रेजुएट दे रहे हैं, इसमें हो सकता है पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर इसको कैसे आप निकालोगे, तो ये डायरेक्ट होता है 90 प्लस a/2। बस यहाँ पर जो बाहर होता है वो माइनस होता है, जो अंदर होता है वो प्लस होता है। ओके, तो डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, माइनस को 2 आ गया, -2 × 9 माइनस का 18 हो गया, हमारे पास 3 बच गया, 3 से डिवाइड करोगे 27 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 22 से डिवाइड करना है, यानी 2 से, और 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से ये नहीं है, 2 से ये नहीं है। अब 11 से देख लो, 8 7 15, 9 6 15, ये 11 से डिविजिबल है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये वैसे भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया पी की वर्तमान आयु का 4 गुना, तो हम पी का 4 गुना मान लेते हैं, और ये बराबर है किसके, क्यू के वर्तमान आयु से 35 अधिक है। ये हो गया हमारे पास। आगे क्या बोला गया, बोला गया 8 वर्ष बाद क्यू, तो क्यू प्लस 8, 8 वर्ष बाद क्यू का दुगुना, इसका दोगुना, पी की आयु के 6 गुने, तो पी भी 8 वर्ष बाद होगा, तो यानी पी प्लस भी 8 हो जाएगा, तो इसका 6 गुना 40 कम। सिंपली आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहां से देखो, ये हो गया 2q प्लस का 8, सॉरी 16 होगा, 2q प्लस का 16 इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई करोगे 6p, और यहाँ पर 48 होगा, और ये माइनस का, ये आ जाएगा हमारे पास 8, यानी हमारे पास निकल के क्या आया, 2q और 8 इधर आएगा तो माइनस का प्लस का 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 आ गया, ये p की वैल्यू। ओके, और यहां से देखो, यहां पर अगर p की वैल्यू आप निकालते हो तो q प्लस 35 डिवाइड बाई 4, बस दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, क्योंकि p की वैल्यू दोनों बराबर है तो आप इक्वल कर दे सकते हैं। यहाँ पर q प्लस 35 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2q प्लस का 8 डिवाइडेड बाई 6, 2 से गया ये 2 टाइम, 2 से गया 3 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3q प्लस का 35 3 है 105 होता है, इक्वल टू यहाँ पर 4q आ गया, और 8 दूनी 16, सिंपली यहां से q आ गया, 3q इधर आएगा माइनस हो जाएगा, अब 16 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना, 89। q की वैल्यू आपको निकालना था, कितनी है, 89। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, दो नल एक टंकी को 3 घंटे और 57 मिनट में भर सकते हैं, तीसरा नल इसे 3 घंटे में खाली कर सकता है, सभी नल खोले जाएं तो टोटल टैंक की क्षमता कितनी हो जाएगी, 57 हो जाएगी। ओके, अब 3 से जो भर रहा है उसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 19, 57 से जो भर रहा है उसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 1, फिर 3 से जो खाली कर रहा है उसकी इफिशियंसी कितनी होगी, माइनस का 19, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बोला गया, सॉरी 1/3 बोला गया, तो 1/3 कर दीजिए, आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 19, ऑप्शन सी। ओके, टोटल अगर बोला गया होता तो 57 ही आ जाता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ऋषिका 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और पहले की दूरी को दुगनी, पहली दूरी की दुगनी दूरी 39 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, फिर वो उसी मार्ग पर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 56 किलोमीटर पर आवर है, तो वापसी यात्रा की उसकी चाल बताइए। तो सिंपली यहां पर देखो, आपको क्या करना है, कैलकुलेशन से बचने के लिए आपका यहाँ पर 52 और 39 का जो एलसीएम होता है उसको आपको ले लेना है, डिस्टेंस मान लेना है खुद से। तो 52 और 39 का अगर एलसीएम लोगे तो 13 तो दोनों में कॉमन है, एक में 4 कॉमन है, एक साथ में, एक में 3 कॉमन है, यानी हमारे पास कितना निकल के आएगा, 13 गुणे 4 3 12, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 156 आ रहा है। ओके, हमने मान लिया कि जो 52 की जो 52 से एक डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितनी है, 156 है। ओके, प्लस फिर बोला गया कि 39 से जो कवर कर रहा है इसकी डबल है, यानी दोगुना हो जाएगी, यानी कितनी हो गई, 312, प्लस फिर कह रहा है कि ये पूरी दूरी एक वापस आ रहा है, यानी 156 प्लस 312 कितना दूरी कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम निकाल रहे हैं, यानी टोटल डिस्टेंस पहले हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो 156 प्लस 312 इसको आप ऐड करोगे तो 6 2 8 हो गया, 5 1 6 हो गया, और 3 1 4 हो जाएगा, 468। अब यहाँ पर टोटल टाइम निकाल लो आप, 156 किलोमीटर 52 की स्पीड से जाएगा, कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। 312 39 की स्पीड से जाएगा, कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे। अब यहाँ पर देखो आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि अब ये वापस आएगा 468 किलोमीटर, जब वापस आएगा इसी की डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो उसको हम x मान लेते हैं, और टोटल आपका एवरेज स्पीड दे रखा है 56। बहुत स्लो स्लो बता रहा हूं, देखो अब आप इसको ऐड कर लो, 6 2 8 8 16 हो गया, यहाँ पर 6 1 7 7 5 12 1 13 हो गया,
और यहाँ पे देखो 3 एक 4, 4 4 8 एक 9 हो जाएगा, 936 हो रहा है। डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 प्लस का 468 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 57। इसको हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 8 सते 56, 8 से जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 सते 56, 117 आ गया। तो सिंपली यहां पर देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 117, 7 इधर आएगा डिवाइड हो गया, हमारे पास उधर चला गया 11 प्लस 468 डिवाइडेड बाई एक्स। अब 11 को भी इधर ले लो, तो 11 से 77 माइनस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना, 40/7 इक्वल टू 468 बटे एक्स। अब इसको आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 10 आ गया, और इसको डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, और फिर से उसके बाद फिर से 4 एकम 4, 4 सते 28, 117। आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी जो हमें निकालना है, 117 गुणे 7 डिवाइडेड बाई 10। यूनिट डिजिट आप निकालोगे तो कितना आ रहा है, 9, यानी पॉइंट का 9 आएगा। एक ही आंसर में दे रखा है ऑप्शन भी, यहां से आपका राइट आंसर बन जाएगा। मल्टीप्लाई मत करिए। अगला क्वेश्चन, इस तरीके से आप इसको इजीली कर पाओगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो मीडियंस निकालना है, सबसे पहले हमें देखना है कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बीच वाला होगा यानी 6th नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो सबसे छोटा कौन सा है, हमारे पास दे रखा है 24, फिर क्या दे रखा है 24 के बाद 26, 26 आ गया। उसके बाद आपका 2 से नहीं है कोई, 3 से अगर देखोगे तो 38 है, 39 है, तो 38 हो गया, 39 हो गया। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा 4 से क्या है, 43 है, 43 है और 49 है, छठवां अंक हमारे पास 49 मिल गया, यही आपका आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें 6 सेंटीमीटर व्यास और 56 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन निकालना। आयतन क्या होता है, तार का आयतन यानी आपका बेलन बनेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो दो चीजें यहाँ पर कर सकते हो, एक आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, दूसरा यहाँ पर देखो हमारे पास रेडियस कितनी आएगी 3, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, तो 9 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो और 11 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो, जो आपका दिल करे वो चेक कर सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये 9 का भी मल्टीपल है और 11 का भी मल्टीपल है, जो दोनों है तो यही आपका आंसर बन जाएगा। आगे कोई नहीं मिलेगा आपको, अगर चेक करना हो तो कर सकते हो। यहाँ पर देखो 7 1 8, 8 5 13 नहीं है, 8 1 9, 8 5 13 ये भी नहीं है, 9 1 10 ये भी नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, घन की एक 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई हमारे पास दे रखी है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 इंटू ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। तो आप अगर यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ये आप जब यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो हमें इस तरीके से इसको निकालना पड़ेगा। तो सिंपली देखो हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 4 को मैं बाहर रखता हूँ अभी, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9x स्क्वायर आ गया, प्लस 8y स्क्वायर 64y स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद सी स्क्वायर यानी 25 आ गया। ओके, अब अगर आप यहां से देखो इतने में ही अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करते हो तो एक दो ऑप्शन तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36x स्क्वायर आएगा, सभी में दे रखा है। 64 में करोगे 64 गुणे 4 क्या होता है, 256 होता है। यहां से ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी खत्म, सी खत्म, दो ऑप्शन बच गए। 25 का करोगे सब में 100 दे रखा है। ओके, यानी हमारे पास पहला और तीसरा खत्म हो गया। आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां से देखो प्लस का 2ab, 2ab यानी ab क्या है हमारे पास, 8 3 24 दूनी 48xy, यानी 48xy 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 192, 192 सभी में दे रखा है। फिर आगे बढ़िए, फिर आगे देखो 2bc यानी 8 पंचे 40, 40 दूनी 80, 80y। ओके, 80y को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 320। तो 320 देखो 320 यहाँ पे नहीं आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन डी में आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जितना स्टेप आप करते जाओ एक बार चेक करते जाओ कि कौन कौन सा मैच कर रहा है कौन कौन सा नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पर 160 दे रखा है तो 320 आएगा, तो थर्ड लास्ट वाले में दे रखा है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कोई धनराशि 12.5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 2 वर्ष बाद 7500 हो जाती है, यानी अमाउंट कितना हो रहा है 7500। अगर अमाउंट आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो कितना होगा
25 गुणे 2 50 हो गया, सॉरी 12.5 गुणे 2 25 हो गया, और 100% आपका अमाउंट कितना हो रहा है 2 साल का 125%। और आपको निकालना क्या गया, बोला गया साधारण ब्याज निकालिए। तो साधारण ब्याज अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास तो 25% हो रहा है, यानी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 25%। अब आपको 125% की वैल्यू आपको दे रखी है कितना 7500, निकालना क्या है 25%, यानी 125% की वैल्यू अगर आपको 7500 दे रखी है, 25% निकालना है तो इधर भी दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से हमारे पास आ गया 25% और इधर आ जाएगा 1500, यही आपका आंसर बन गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, और इसका आधा है क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h+r। यहां से देखो 2πr से 2πr कैंसिल, 2 इधर चला गया, 2h इक्वल टू h+r, यानी r इक्वल टू क्या आ गया h की वैल्यू कितना दे रखी है आपको 12, यानी रेडियस भी आ जाएगी आपकी 12। पूछा क्या गया है व्यास, डायमीटर कितना आ जाएगा इसका डबल 24। अगला क्वेश्चन, 39 घंटे 17 दिन, तो 17 दिन को भी आप घंटे में चेंज कर लो, इंटू 24 कर लो, 3 से जाएगा ये 13 आ गया, 3 से गया 8 बार, 13 रेशियो 17 8 136, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यहां पर दे रखा है एक आदमी अपनी मासिक वेतन का 28% घर के किराए पर, यानी अगर मैं मान लेता हूं उसके पास x रुपए थे तो वो 28% घर के किराए पर खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, ओके बचाएगा कितना 72%। 72% को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 18/25। अब वो यहाँ पर कुछ और खर्च कर रहा है, तो 687 कहीं पर खर्च कर रहा है, प्लस 7483 कहीं पर खर्च कर रहा है, तो उसके पास सेविंग जो बच रही है 218 बच रही है। ओके, अब यहाँ पर देखो एक चीज आप देख रहे हो, ये सब उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये जो 25 है 25 कहीं पर नहीं कटेगा, जो आंसर मिलेगा आपको वो 25 का मल्टीपल होगा। तो 25 का मल्टीपल क्या होगा, लास्ट का 2 डिजिट जो होगा वो 25 से डिविजिबल होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या जिससे 48 और 46 को विभाजित करने पर क्रमशः 9 और 7 शेष बचता है, तो दोनों को यहाँ पर माइनस कर दीजिए। 48 में से आप 9 माइनस करोगे कितना आएगा 39 आ गया, और 46 में से 7 माइनस करोगे तब भी 39 आएगा। तो इनका हमें एचसीएफ बताना है, एचसीएफ कितना हो जाएगा 39 ही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित है उस पर निवेश किया। दोनों धनराशियों के लिए निवेश की गई अवधि 2 वर्ष थी, दोनों धनराशियों के लिए समान वार्षिक ब्याज दर 4% थी। तो सीआई आपको कितना मिलेगा 4% का 8.4 चौक 16 इतना परसेंट, एसआई कितना मिलेगा 8%। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो आपका डिफरेंस दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 0.16%। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 44, आपको निकालना क्या है निवेश की गई राशि यानी 100%। तो यहाँ पर 44 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100 हो गया, और इंटू 100 यहाँ पर जो पॉइंट हमने हटाया। अब आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 चौक 16 25 गया, 4 चौक 16 यहाँ पर 4 से गया 25 दो बार। तो आप यहाँ पर 44 गुणे 25, यहाँ पर अगर आप यूनिट डिजिट देखोगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 25, 5 चौक 20 जीरो आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 25 में 625 हो गया इंटू 44। अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौक 2400 हो गया, और 25 चौका 100 हो गया, 2500 हो गया ये इंटू 11। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ गया 0, और 5 11 5 55, अच्छा ऐसे ही मल्टीप्लाई ऐड कर लो ना, 5 2 7, ये 275 00 ऑप्शन डी आपका आंसर मिलेगा। ओके, तो ये टोटल आपका था सोल्यूशन 17 जून 2025 का थर्ड शिफ्ट का। तो आई होप पसंद आया होगा, तो फिर से आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर से मिलते हैं आपके साथ 18 जून के शिफ्ट के साथ। थैंक यू, गुड बाय।